नमस्कार। पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की खबरों में पिथौरागढ़ के कनालीचना विकासखंड के द्वालीसेरा गांव निवासी दर्शन पारकी ने अंतरसाई ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। दर्शन के स्वर्ण पदक प्राप्त करने में क्षेत्र में खुशी व्याप्त है। बीते माह केडी यादव हाल इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में आयोजित हुई अंतरसाई ताइक्वांडो प्रतियोगिता में दर्शन पारकी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इससे पूर्व भी दर्शन ने जूनियर सर्विसेज KRC रानीखेत की ओर से विभिन्न ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके पदक जीतने पर क्षेत्रवासियों ने उनके पिता राम प्रसाद व माता हेमा देवी को बधाई देते हुए दर्शन के उज्जवल भविष्य की कामना की है। पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी सभागार में ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख भावना देवी द्वारा किया गया। इस दौरान आशा कार्यकर्ता दीपा रसपाल, तनुजा कोरंगा, शीलक खड़ायत, मीना टोलिया, गुमती चुपाल, पुष्पा राणा, तनुजा धामी द्वारा समुदाय स्तर पर किए गए सर्वे के आधार पर आए मुद्दों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सम्मुख रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से अल्ट्रासाउंड सुविधा, गर्भवती महिलाओं की जांच सुविधा सहित अन्य समस्याएं शामिल थी। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार ने कुछ समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी देते हुए अन्य समस्याओं के समाधान को उच्च अधिकारियों से वार्ता करते हुए समस्या के समाधान के प्रयास करने की बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक समन्वयक गंभीर मेहता द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के मतकोट में आयोजित शिव महोत्सव का विभिन्न कार्यक्रमों व लक्की ड्रा के साथ समापन हो गया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष संदीप धामी ने लक्की ड्रा निकालते हुए पहला पुरस्कार स्कूटी ढोनामानी के हरीश भंडारी के नाम खुला। साथ ही गैला गांव के देवेंद्र झेकान की LED, ढोनामानी के त्रिलोक सिंह की वॉशिंग मशीन और गोल्फा के हेमंत कुमार के नाम एंड्रॉयड फोन का ड्रा खुला। पांचवा पुरस्कार चौना गांव निवासी तेजस धामी के नाम रहा। अन्य 10 लोगों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर खरीदारी करने वालों की खासी भीड़ जुटी रही। महोत्सव समिति के अध्यक्ष ने महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के हिमपानी चंडाक निवासी किरण चंद बीते लंबे समय से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। किरण ने बीते दिनों चेन्नई में आयोजित TTF कार्यक्रम में प्रतिभाग कर देश व विदेश से आए पर्यटकों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने आदि कैलाश यात्रा, पिथौरागढ़, ब्यास वैली, धारचूला को पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान पर लाने के प्रयासों के साथ ही ओम पर्वत सहित अन्य पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दी और पर्यटकों को आमंत्रित किया। उनके द्वारा जिले को नई पहचान दिलाने के प्रयासों की जनपदवासियों ने सराहना की है। इस आयोजन में प्रतिभाग करने को लेकर महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद, युवा साहित्यकार ललित शौर्य, राम सिंह मंगतराम ने किरण चंद को शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ के बिल्ड BRC में ब्लॉक स्तरीय सपनों की उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी गणेश सिंह जाला ने करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। विभिन्न वर्गों में आयोजित हुई चित्रकला, कविता पाठ, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिताओं में विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इससे पूर्व CRC समन्वयक त्रिलोचन जोशी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मनोज कुमार, मदन जोशी, ललित पांडे, निर्मल किशोर, नेत्र सिंह, भवानगिरी, सुनीता अधिकारी, प्रकाश पांडे सहित अन्य अध्यापक मौजूद थे। संचालन त्रिलोचन जोशी, रमेश जोशी और राजेंद्र जोशी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जातिगत आरक्षण समाप्त किए जाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर बीते लंबे समय से ज्ञापन प्रेषित करते आ रहे रॉबिन किसान क्लब सिरकुच के अध्यक्ष अनिल चंद ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर मांगों को लेकर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि अनिल चंद बीते लंबे समय से 6 सूत्री मांगों को लेकर हर माह की 1 तारीख को अपने पिताजी के जन्मदिवस और 14 तारीख को अपनी माताजी के जन्मदिवस पर ज्ञापन प्रेषित करते आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के गुर्दा के निकट घाट पेयजल योजना से बर्बाद हो रहे पानी को लेकर जनमंच ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र उचित प्रबंध किए जाने की मांग की है। जनमंच के सह संयोजक सुबोध बिष्ट ने कहा कि पेयजल लाइन से बर्बाद हो रहे पानी के कारण नगर के कई हिस्सों में पेयजल किल्लत बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कहा कि पेयजल लाइनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद होकर सड़क पर बह रहा है। सह संयोजक ने शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीमांत जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वाले तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत परचून की दुकान की आड़ में अवैध रूप से लोगों को शराब बेचने और पिलाने वाले व्यक्ति दीवानी राम निवासी बेड़ा को उप निरीक्षक सुरेश कंबोज और टीम द्वारा अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष गंगुलियाड मंगल सिंह व उप निरीक्षक शंकर सिंह द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने पर हरीश कोठारी निवासी कोठेरा और राजेंद्र प्रसाद बिसाड़ को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया।
सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर युवती की फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक फोटो प्रसारित कर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थल निवासी एक युवती ने थाने में एक तहरीर देकर बताया कि एक व्यक्ति ने उसकी फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक फोटो वायरल कर अपशब्दों का प्रयोग किया है। तहरीर के आधार पर IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक हिमांशु पंत के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से जानकारी जुटाते हुए प्रकाश आए आरोपी नरेंद्र सिंह धामी पुत्र जगत सिंह धामी राठी धारचूला को बीते वर्ष करनाल हरियाणा से गिरफ्तार कर 41 को CRPC का नोटिस शामिल करवाया था। पुनः अपराध करने पर बीते दिवस डीडीहाट पुलिस ने आरोपी को रांची से गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल प्रदीप गिरी, कांस्टेबल दिनेश जोशी और जगमल सिंह शामिल थे। अल्मोड़ा SSP रचिता जुयाल के आदेशानुसार मादक पदार्थों व वन्य जीव अंगों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है। अल्मोड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस CO ऑपरेशन ओसिन जोशी के पर्यवेक्षण में SOG प्रभारी सुनील धानेक, ANTF प्रभारी सौरभ भारती, थानाध्यक्ष सोमेश्वर विजय नेगी के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा दौलागढ़ पुल के निकट से चेकिंग के दौरान एक आरोपी नंद किशोर पुत्र प्रेम राम निवासी फल्याटी बागेश्वर के कब्जे से गुलदार की खाल बरामद की गई। गुलदार की खाल होने की पुष्टि वन क्षेत्राधिकारी मनोज लोहनी व वन रक्षक हरिंद्र सिंह सतवाल द्वारा की गई। आरोपी के पास से खाल के साथ ही गुलदार के दांत व नाखून भी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। आरोपी से पूछताछ में उसने बताया कि हमारे गांव में गुलदार बहुत होते हैं, मैंने मांस में जहर मिलाकर गुलदार को मारा और खाल निकाल कर तराई क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचने के लिए जा रहा था। इधर आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को SSP ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। केस जो है सोमेश्वर थाने का है। चेकिंग के दौरान कोसी रोड में, कोसी मार्ग में हमें एक व्यक्ति मिला जिसके बैग में गुलदार की एक खाल बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर है और ये 28 वर्ष की उम्र के हैं, बागेश्वर के रहने वाले हैं और अल्मोड़ा से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है। तो इनके बैग में एक गुलदार की खाल जो बरामद हुई है वो 160 सेंटीमीटर लंबी और 58 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें हमने सोमेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।